टॉपिक है हमारा आज का, वो है ग्लूकोज से रिलेटेड, ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड, ग्लूकोज स्पाइक्स से रिलेटेड। पहले ये माना जाता था कि ग्लूकोज स्पाइक से रिलेटेड, ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ फिक्र करनी चाहिए उन लोगों को जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज हो चुकी है या प्री डायबिटिक हैं। उनको अपने ग्लूकोज लेवल को देखना चाहिए, उनको अपने ग्लूकोज स्पाइक्स की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट साइंस है, उसके जो कुछ रिसर्चेज हैं, उससे कुछ एविडेंस मिले हैं। वो ये हैं कि हर इंसान को, जो भी डेली बेसिस पे कुछ खा रहा है, उसको अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को, अपने ग्लूकोज लेवल को नोटिस करना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए, नंबर वन उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है या फैमिली में है, जिसको खुद है या फैमिली में है। तो आज के टॉपिक से लर्न करेंगे कि उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। और ना सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए भी है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उन्होंने प्रूव किए हैं, एविडेंसेस हैं कि इस वक्त ग्लूकोज लेवल्स की वजह से, ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज हो रहे हैं। जब ये ट्रेनिंग मैंने भी अटेंड की, मेरी भी आंखें खुल गई कि हम कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। इस बिजनेस, इस फील्ड, इस प्रोफेशन का हिस्सा बने हुए काफी टाइम हो गया मुझे, लेकिन मुझे भी इन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं थी। थोड़ी बहुत थी लेकिन ज्यादा नहीं थी। तो वो जब मैंने अटेंड की और मुझे आइडिया हुआ, मुझे लगा कि ये आप सबके साथ शेयर भी करना चाहिए और ये हमारा फर्ज भी है कि हम आपको प्रोफेशनल बनाएं। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होगा कि ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड, ग्लूकोज स्पाइक से रिलेटेड हमारी कंपनी ने कितना काम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना काम किया, और उन्होंने हमें कितना नोबल काज दिया है कि इस नोबल काज के थ्रू हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ चीज, क्योंकि हम वेलनेस बिजनेस करते हैं, हमने वेलनेस स्टार्टअप लिया हुआ है, हम अपने वेलनेस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं, कैसे हम प्रोफेशनल वे में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं, आज के टॉपिक से आप सीखेंगे। तो टॉपिक का आगाज करना चाहूंगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल्स की बात हो रही है। देखिए, हम डेली बेसिस पे कुछ भी खाते हैं ना, कुछ फूड ऐसी हैं, फूड आइटम्स कुछ ऐसी हैं कि उनको कंज्यूम करने से ग्लूकोज लेवल स्पीड अप नहीं होता, ग्लूकोज स्पाइक्स ज्यादा नहीं होती। लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसी भी हैं कि जिनके खाने से फौरन ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं। खासकर दो फूड्स ऐसी हैं जिनको डेली बेसिस पे हम कंज्यूम भी कर रहे हैं और हमारी मजबूरी भी है उनको कंज्यूम करना, और उनको कंज्यूम करने से ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज्यादा होता है। वो दो कौन सी हैं? नंबर वन, स्टार्चेस। यानी स्टार्चेस हम डेली बेसिस पे जब जब कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज स्पाइक करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। स्टार्चेस में क्या आता है? ब्रेड, यानी रोटी, नान, राइस, पास्ता, पोटैटोज, चिप्स, ये सारी किसमें आती हैं? स्टार्चेज में। और फिर सेकंड जो फूड आइटम है वो है शुगर। शुगर मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका टेस्ट स्वीट है, जैसे केक है, जैसे चॉकलेट है, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, जैसे फ्रूट्स हैं। जब जब स्टार्चेस और शुगर्स कंज्यूम की जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज स्पाइक करता है। असल में अगर इसके बेसिक की तरफ जाएं, मोस्टली लोगों को तो पता है, सारे वेल एजुकेटेड है, बेसिक की तरफ जाएं तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ग्लूकोज क्या है? इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। हमारी बॉडी की ये फेवरेट फूड है। हमारी बॉडी जिससे एनर्जी लेती है वो ग्लूकोज है।
अब यहाँ पे सवाल आता है कि अच्छा ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, फिर तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज खाना चाहिए, यानी ज्यादा फूड आइटम्स ऐसे यूज करने चाहिए जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़े। लेकिन ये गलत है। हर चीज एक लिमिट में होती है। अगर थोड़ा ग्लूकोज है तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। डेली बेसिस पे थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल आप जो भी फूड आइटम्स खा रहे हैं उससे ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है तो ओके। लेकिन जो स्टार्चेज हैं और जो शुगर है, ये दोनों बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं, ग्लूकोज स्पाइक ज्यादा होता है। और अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद एनर्जी मिलती है तो ज्यादा खाएं, नहीं ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे घरों में पौधे होते हैं, अगर पौधे को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए तो वो पौधे के लिए अच्छा है। लेकिन आप एक ही दिन में इतना ज्यादा पानी दे दें कि जितनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हर रोज ऐसा करें तो क्या होगा, वो पौधा गल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम हमें डेली बेसिस पे थोड़ा ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन ये जो दो फूड आइटम्स हैं, यानी आसान करके कह दूं कि रोटी, नान, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक्स, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, ये जब जब हम खाते हैं जितना ग्लूकोज चाहिए होता है उससे ज्यादा आता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है। और ज्यादातर हम पाकिस्तानी, अदर कंट्रीज में भी है लेकिन हमारे यहाँ हम सोच ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे कि जब जब ये चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं तो तब तब हम अपनी बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज दे रहे हैं। ज्यादा ग्लूकोज लेवल की वजह से ग्लूकोज स्पाइक करता है। तो वो जो ग्लूकोज स्पाइक करता है ब्लड स्ट्रीम में जाके, उसके पीछे क्या साइंस है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम उससे अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब रोटी खाई ग्लूकोज स्पाइक, जब पिज्जा खाया, जब बर्गर खाया, जब चिप्स खाए, जब चॉकलेट खाई, जब चाय पी, जब फ्रूट्स खाए, जब फ्रूट जूसेस पिए, तब तब ग्लूकोज लेवल ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक करता है। तो स्पाइक की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यूज स्टार्ट होते हैं, आज उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जो नंबर 1 है वो है फटीग स्टार्ट होती है, क्रोनिक फटीग, यानी थके थके रहते हैं। इसके पीछे साइंस क्या है उसको समझते हैं। यानी नंबर 1 आप पॉइंट बना सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये डैमेज हो जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स है, बेसिक की तरफ अगर चले जाए तो सेल्स की बेस पे है हमारी बॉडी। जो पावर हाउस ऑफ सेल्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी हमारे ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज जरूरी है लेकिन एक थोड़ी मिकदार में। हम ये जो दो फूड आइटम्स डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्चेस और शुगर, ये हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। 2-3 रोटियां तो हम एक टाइम में खा जाते हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा है, जूसेस बहुत ज्यादा है। तो इस सब से क्या हो रहा है कि वो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना था माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी में, और वो एनर्जी हमें मिलनी थी काम काज करने में, चलने फिरने में, एक्टिविटीज अपनी सर अंजाम देने में। लेकिन जब हम ग्लूकोज बहुत ज्यादा दे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ग्लूकोज स्पाइक कर देता है इन फूड्स की वजह से, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जॉब, अपना काम, अपना टास्क प्रॉपर नहीं कर पाता। जैसे बाज दफा घर में अगर हाउस वाइफ है, कोई जिम्मेदारी है, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा काम है, काम देख के काम करने का दिल ही नहीं करता, इतना ज्यादा काम चले नहीं करते, रहने देते, सुस्ती का शिकार और इस तरह की टफ चीजों की तरफ चले जाते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे, जब हम डेली बेसिस पे ग्लूकोज इतना ले रहे हैं कि ग्लूकोज स्पाइक्स हो रहे हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जॉब, अपना काम, अपना टास्क प्रॉपर नहीं कर पाता, और वो ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ब्रेक डाउन हुई, अब हमने खाना तो खाया और वो खाना ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हुआ,
लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम ही नहीं किया, वो ही डैमेज हो चुका है। जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर हम थके थके रहेंगे। सुबह उठते हैं थके थके हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड बहुत दफा होते हैं। तो ये क्रोनिक फटीग स्टार्ट होती है ग्लूकोज स्पाइक्स ज्यादा होने की वजह से। और ये रोटी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स, केक्स जब जब खाते हैं तब तब ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज्यादा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो एनर्जी नहीं मिलती। और आजकल यही प्रॉब्लम है। देखें, हम बिजनेस करते हैं या अदर फील्ड में जो लोग हैं, हर एक ने काम करना होता है अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करना होता है। वो बेस्ट करने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी नहीं मिल रही क्योंकि हमने फूड ही वो खाई है जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही, हमारे ग्लूकोज स्पाइक्स होते जा रहे हैं और थके थके से हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम, हर वक्त कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। क्रोनिक फटीग का शिकार रहते हैं। ये नंबर 1 इश्यू है। यानी कहते हैं खाना तो खाया लेकिन एनर्जी नहीं आई। उल्टा इस तरह के खाने खाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, गनुदगी आती है, सुस्ती होती है, काम करने का दिल नहीं करता, एनर्जी फील ही नहीं होती। फिर हम कहते हैं खाना भी खा रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं आ रही। ये फर्स्ट इशू है ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से। और ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट में नहीं होता, वो लोग जो प्री डायबिटिक हैं उनमें नहीं होता, बल्कि एक नॉर्मल इंसान में जिसको ना डायबिटीज है ना वो प्री डायबिटिक है, लेकिन वो ये 2 फूड्स डेली बेसिस पे ज्यादा मिकदार में यूज कर रहा है, तो उसमें ग्लूकोज स्पाइक होगा। ग्लूकोज स्पाइक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, ग्लूकोज स्पाइक होने की वजह से जो इश्यू होता है वो है ग्लाइकेशन का अमल। ग्लाइकेशन एक वसी टर्म है, आसान करके समझाता हूं कि एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह पाक ने रखा हुआ है कि एक बच्चा जब पैदा हुआ वो बढ़ता है, जवान होता है, फिर जवानी से वो बुढ़ापे की तरफ कन्वर्ट होता है। तो वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसको आसान करके कनेक्ट करने के लिए कह रहा हूं, उसको कहा जाता है ग्लाइकेशन, यानी एजिंग का प्रोसेस। और ये है कुदरती, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। हर इंसान में ग्लाइकेशन का प्रोसेस होता है, हर इंसान में एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हम ग्लाइकेशन के अमल को, एजिंग के अमल को रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको स्लो कर सकते हैं या इसको स्पीड अप कर सकते हैं। ये ग्लाइकेशन, ये एजिंग के अमल को या हम स्लो कर सकते हैं या स्पीड अप कर सकते हैं। स्लो इस तरह के डेली बेसिस पे खाने वो खाएं जिससे ग्लूकोज स्पाइक ना हो, तो स्लो रहेगा। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे वो खाने खा रहे हैं जिससे ग्लूकोज स्पाइक्स होती जा रही हैं, तो उससे ये होगा कि हमारा एजिंग का प्रोसेस, हमारा ग्लाइकेशन का प्रोसेस स्पीड अप होता जाएगा। अक्सर आपने कुछ होते हैं एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनसे सुना होगा कि वो बता रहे होते हैं कि 3 साल हो गए उन्होंने मीठा नहीं खाया, 10 साल हो गए मीठा नहीं खाया, 10 साल से छोड़ा हुआ है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि ग्लाइकेशन का अमल स्लो हो जाए, एजिंग का अमल स्लो हो जाए। क्योंकि जितना ग्लूकोज लेवल हाई, जितने ग्लूकोज स्पाइक्स, उतना एजिंग का प्रोसेस, उतना ग्लाइकेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा। और ये ग्लूकोज स्पाइक जब करता है, ग्लूकोज लेवल हाई होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन में कोलेजन है वो भी डैमेज होता है। और हम अपने चेहरे पे भी देख सकते हैं, मोस्टली लोगों में रिंकल्स, एक्नी, और कम एज के हैं लेकिन ज्यादा एज के दिखते हैं, तो उनके फूड्स में अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये हकीकत में मेरे ऊपर भी है। मैं काफी टाइम से घर से दूर हूँ, बाहर रहता हूँ, फास्ट फूड और टाइम पे खाना ना खाना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिससे वो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हुआ है, जिससे ये ग्लाइकेशन का प्रोसेस भी तेज हुआ है। मतलब ये ट्रेनिंग के बाद मेरी अपने बारे में ये राय थी कि इतने सारे हमने काम ऐसे कर लिए, इतनी हमने फूड और इस तरह की चीजें यूज कर ली हैं कि हम 20s में अंकल दिखने लग गए। लेकिन अब हमने इसको रिवर्स करना है कि जब हम 30s में जाएं, जब हम 40s में जाएं, तो हम 20s वाले दिखें। किया जा सकता है, लेकिन अगर जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, डेली बेसिस पे स्पाइक्स हाई हो रही हैं,
तो वो ग्लाइकेशन के अमल को स्पीड अप कर रहा है, वो बुढ़ापे को दावत दे रहा है। कई तो बिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने $1 मिलियन खर्च किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता उतने पैसे खर्च। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। वो एक सिंगर भी है जस्टिन, उसने भी किया था $1 मिलियन खर्च करके। कई लोग करते हैं, किया जा सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन हर एक इंसान तो उतने $1 मिलियन इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। तो हम भी अपने ग्लाइकेशन के अमल को, हम भी अपने एजिंग के अमल को स्लो कर सकते हैं। किस तरह? वो फूड यूज करें जिससे ग्लूकोज लेवल हाई ना हो, वो फूड यूज करें जिससे ग्लूकोज स्पाइक ना हो। तो ग्लाइकेशन का अमल समझ आया? एक लाइन नोट कीजिएगा, द मोर ग्लूकोज लेवल यू हैव द फास्टर यूर एज। द मोर ग्लूकोज लेवल यू हैव द फास्टर यूर एज। जितना आपका ग्लूकोज लेवल डेली बेसिस पे हाई होता जाएगा, उतनी आप अपनी एज को, एजिंग के प्रोसेस को आप स्पीड अप कर रहे हैं। यानी कम एज में ज्यादा एज के लगेंगे। आजकल तस्वुर है कि एंटी एजिंग दिखना है, कई तरह की चीजें यूज की जाती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन जो रूट काज है कि किस वजह से हो रहा है उसके ऊपर कोई नहीं बता रहा। उसको कैसे कम करना है उसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि फूड इंडस्ट्री को लॉस होता है। इस तरह की चीजें, इस तरह की इंफॉर्मेशन आम आदमी को पहुंचे। वो नहीं चाहते कि सुपरमार्केट्स की चीजें लोग कंज्यूम करना स्टॉप करें या कम करें। पीछे बहुत साइंस है, खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो सेकंड चीज, आपको ग्लाइकेशन एजिंग का प्रोसेस समझ आया? द मोर ग्लूकोज लेवल यू हैव द फास्टर योर एज। हर फीमेल चाहती है कि मैं कम एज की दिखूं, ज्यादा 40 साल की भी हो जाऊं तो 25 साल की दिखूं। तो फिर ग्लूकोज लेवल के ऊपर कंट्रोल कीजिए, ग्लूकोज स्पाइक्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए। मेल फीमेल दोनों में आजकल ये है ट्रेंड कि हम कम एज के दिखें। तो फिर रूट काज जो है, और भी रीजन हैं जैसे सेलफोन का एक्सेसिव इस्तेमाल, रेडिएशन का, और भी रीजन हैं, लेकिन मेजर रीजन ग्लूकोज स्पाइक है। राइट। नंबर थर्ड, ग्लूकोज स्पाइक की वजह से, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से थर्ड जो चीज होती है वो होती है इन्फ्लेमेशन। जब माइट्रोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है और ग्लाइकेशन का अमल भी स्पीड अप हो गया, तो साथ तीसरा काम ये होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डेली बेसिस पे ग्लूकोज स्पाइक्स हो रही है, ग्लूकोज लेवल हाई है, और ये बहुत ज्यादा इश्यू है। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में 3 आउट ऑफ 5 डेथ्स, यानी हर 5 में से 3 अमवात लिंक्ड हैं इन्फ्लेमेशन बेस्ड डिजीज से। हर 5 में से 3 जो अमवात हो रही हैं वो इन्फ्लेमेशन बेस्ड डिजीज से हो रही हैं। इतनी खतरनाक है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाती है। ओबेसिटी तो होनी है। 5 में से 3 कितनी खतरनाक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही है? ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से, ग्लूकोज स्पाइक्स होने की वजह से। थर्ड। फोर्थ है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज आपका हर ग्लूकोज स्पाइक आपको क्लोज करता है टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। यानी डेली बेसिस पे अगर आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है, स्पाइक कैसे करता है? सिंपल, आप स्टार्चेस या शुगर ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई होगा ही होगा। अच्छा, स्पाइक फिर ऐसे होती है, ऊपर से ऐसे, फिर एकदम से नीचे। नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करते हैं, आपको समझ आएगा वहां पे। द फोर्थ क्या है? वो है टाइप 2 डायबिटीज का होना। अब ये टाइप 2, वैसे टाइप 1 टाइप 2 पे डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ग्लूकोज डिस्कस कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ग्लूकोज स्पाइक डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लूकोज स्पाइक की वजह से टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है वो आपको बता दें। जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ग्लूकोज स्पाइक होता है, तो फिर हमारे बॉडी सेल्स कॉल करते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, कॉल करते हैं पैंक्रियाज को कि भाईजान आ जाएं, आप इंसुलिन रिलीज करें ताकि ये जो ग्लूकोज स्पाइक हुआ है, ये जो ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, इसको हम नॉर्मल करें, इसको बैलेंस करें।
पेंक्रियाज असल में इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में, ग्लूकोज स्पाइक को कम करने में हेल्प करती है। लेकिन जब हम डेली बेसिस पे ये फूड आइटम्स इस तरह अंधाधुंध यूज करे जा रहे हैं, तो उससे हर रोज ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, हर रोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो फिर पेंक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है। उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, और जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करना स्टॉप कर देते हैं। बॉडी सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इंसुलिन को, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, और साथ वेट गेन हो जाता है। लीवर पे ग्लूकोज फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, मसल्स पे हो जाता है, बॉडी के बहुत सारे और पार्ट्स के ऊपर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन भी हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 भी हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है? ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से, ग्लूकोज स्पाइक होने की वजह से। और जो नंबर 5 इश्यू होता है ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से, ग्लूकोज स्पाइक्स होने की वजह से, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स में पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। हार्मोन, आप में से पार्टनर जो हमारे गवाही देंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू था, तो हमने उनको हमारी कुछ प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया, तो वो रिजॉल्व हुआ। क्यों दिया, वो कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है, आप डिटेल में भी समझ चुके हैं, तो वो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है। और भी रीजन है, लेकिन मेजर रीजन ये भी है। हार्मोन इम्बैलेंस हुए, फीमेल्स में पीसीओएस हुआ, इनफर्टिलिटी हुई, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, स्किन इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ये हार्मोनल इश्यू की वजह से। और ये किस वजह से, इसका रूट काज क्या है? इसका रूट काज है ग्लूकोज स्पाइक करना। नंबर 6, आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है ग्लूकोज स्पाइक की वजह से। ब्रेन फॉग होता है, यानी आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्लो हो गया हुआ है। इसके पीछे साइंस क्या है? देखें, हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना, उनको भी काम करने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। ब्रेन नोटिस कर रहा होता है बार बार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे पाँव पे कुछ चुभा है तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मैसेज जो मैसेज का काम करते हैं। सेम ऐसे जब हमारे ब्लड में बार बार ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, बार बार डेली हो रहा है, तो वो ब्रेन इरिटेट होता है, ब्रेन सेल्स इरिटेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं। असल में हमारे ब्रेन में एक मॉलिक्यूल है, उसको टायरोसिन कहा जाता है, TYROSIN। ये क्या करता है? वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मेजर जो एक हमारे मेंटल हेल्थ और ग्लूकोज से लिंक्ड है, वो ये है कि ये रेगुलेट करता है हमारे मूड को। तो जब जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगा, जब जब ग्लूकोज स्पाइक करेगा, तब तब टायरोसिन मॉलिक्यूल इरिटेट होगा, ट्रिगर होगा, और उससे हमारा ब्रेन इफेक्ट होगा। उससे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को स्लीप का इश्यू, ये सारा स्टार्ट होता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। ब्रेन फॉग होता है, फोकस नहीं कर पा रहे, टेंशन नहीं कर पा रहे, काम ही नहीं कर पा रहे, एनर्जी नहीं है। सारी चीजें किससे लिंक्ड है? ग्लूकोज स्पाइक से, ग्लूकोज लेवल्स के ब्लड में बढ़ने की वजह से। और नंबर 7 जो है वो है क्रेविंग्स होना। क्रेविंग्स होना, अब इसके पीछे क्या साइंस है? होता ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फूड्स ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको कंज्यूम करें तो वो जाके इंस्टेंट हमारे ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक नहीं करती, ग्लूकोज लेवल को एकदम से हाई नहीं करती। स्लो स्लो हुआ वो पेंक्रियाज काम कर लेता है, इंसुलिन मैनेज कर लेती है। लेकिन जब आप बार बार ऐसी फूड्स खा रहे हैं कि जिससे स्पाइक होगी, जैसे एक मिसाल से समझाता हूँ, अक्सर आपने लोग नोटिस किया होगा, बड़े रेस्टोरेंट्स में आजकल ट्रेंड ये आम होता जा रहा है
कि आप जाते हैं तो वहां पे आपको पहले ब्रेड पेश की जाती है, वो स्लाइस टाइप ब्रेड होती है। किसी का है एक्सपीरियंस कि वहां पे आपने ऑर्डर किया, वो पहले ही फर्स्ट सर्विंग उनकी वो ब्रेड आ जाती है स्लाइस टाइप, जी सर, स्टार्टर के तौर पे देते हैं। स्टार्टर के तौर पे। अब देखें वो क्या है। जैसे ही, क्योंकि हर एक इंसान जब रेस्टोरेंट जाता है भूख लगी होती है, तो मील आने से पहले ही वो ब्रेड कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो ब्रेड काम क्या करती है, क्योंकि ब्रेड जितने भी स्टार्चेज है ना, स्टार्च है ना, जब आप स्टार्च खाएंगे तो ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा। स्पाइक हुआ, आपने फिर इतने में मील आ गया, आपने मील भी यूज किया, वो जो ग्लूकोज लेवल है क्योंकि एकदम से ऊपर गया तो फिर नीचे भी ऐसे एकदम से आता है। जब ऊपर गया तब तो ओके एनर्जी है, लेकिन जैसे ही डाउन हुआ, एनर्जी डाउन, क्रैश, एनर्जी क्रैश कर गई। अब थर्ड स्टेज आती है रेस्टोरेंट का, वो जो ऑर्डर लेता है वो आता है, सर मैडम डेजर्ट में कुछ ऑर्डर करेंगे, और आप पहले ही लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं और आप कहते हैं यस देखिए, समझाने के लिए आपको कहा है, तो वो भी एक साइंस अडॉप्ट करते हैं। असल में क्या है कि जब भी आप स्टार्चेस या शुगर जैसी चीजें यूज करते हैं, आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल ऐसे हाई होता है, फिर डाउन होता है। जब हाई हुआ उससे भी नुकसान, फिर जब डाउन हुआ तो फिर क्रेविंग्स हो रही हैं, आप कुछ खाएं, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, कोई चॉकलेट हो जाए, कोई केक हो जाए, कुछ और हो जाए, घरों में फ्रीजर में ढूंढ रहे होते हैं कुछ मिल जाए। एक और स्टेज भी, कैटेगरी भी आपको देखने को मिलती है, मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, कुछ लाओ मुझे मेरे लिए। कल में खाई चीजें ऐसी थी कि स्पाइक से जब डाउन हुआ तो अब एनर्जी ही नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज है। जब एनर्जी नहीं मिल रही तो दिल करता है कुछ और खाएं, एनर्जी मिले, वो क्रेविंग्स की वजह से फिर और ज्यादा नुकसान। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया। ये जो जी 7 सर, पॉइंट आगे। बताए हैं किसी को क्लियर ना जी हुए सर हों आ तो गए। जी सर। कोई यस सर सवाल आ इन गया। 7 पॉइंट से। अब ये तो यस सर। समझ आ गई कि अच्छा ग्लूकोज बुरा है, स्मॉल अमाउंट में कोई बुरा नहीं है, वो नेचुरल अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, पेंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज करनी है, वो मैनेज कर लेगा। लेकिन हम कुछ फूड ऐसी खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो जिससे आजकल तो वैसे रूटीन बन गई है, और शहरों में तो आटा भी दूसरा ऐसा है। खैर, तो रूटीन ऐसी बन गई हुई है कि जिसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक्स होते रहते हैं। अब ये तो समझ आ गई कि ग्लूकोज स्पाइक है, अब इससे कैसे बचना है। इसके लिए दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है, उसमें 3 से 4 चीजें अगर आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे वाली कंडीशन नहीं आएगी, स्लो स्लो होगा। वो क्या है, वो जो नंबर 1 सोल्यूशन है, उसमें 4 चीजें आपने करनी है। 4 चीजों में पहला पार्ट ये है कि आप फूड कंज्यूम करें राइट ऑर्डर के तौर पे। राइट ऑर्डर मतलब तरतीब से। पहले जब आप खाएं तो फाइबर खाएं, फिर आप प्रोटीन और फैट खाएं, फिर थर्ड पे जाके आप स्टार्च, रोटी, चावल, पिज्जा, इस तरह की चीजें, स्टार्च और शुगर थर्ड पे जाके खाएं। ये फर्स्ट अगर आप डेली इस तरह करेंगे कि आपने पहले फाइबर खाया, फिर प्रोटीन फैट खाई, और फिर आपने स्टार्चेज और शुगर लिए, एक ये कर लिया। दूसरा आपने स्टार्ट ही, इसको बोलते हैं वेजी स्टार्टर, यानी आप अपने आप को वेजिटेबल से स्टार्ट करने वाला ही बना लें हर खाने में, हर टाइम पे, कि पहले आप वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, क्योंकि उनमें फाइबर कंटेंट होता है। फिर थर्ड, ये 3 4 चीजें ऐसी हैं जो डेली करने वाली हैं। थर्ड ये कि आप विनेगर का इस्तेमाल करें। आप वो एक पानी के गिलास में 1 चम्मच मिक्स करके भी खाने से 15 20 मिनट पहले यूज कर लें, या फिर आप सैलेड पे भी ड्रेसिंग के तौर पे यूज करके कंज्यूम कर सकते हैं। और फोर्थ है, खाना खाने के बाद मूवमेंट करें। ये फर्स्ट सोल्यूशन है। ये 4 चीजें अगर आप डेली करेंगे तो आप ग्लूकोज स्पाइक से बच जाएंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होगा। सर विनेगर जो है वो व्हाइट वाला विनेगर के एप्पल साइडर विनेगर? एप्पल जी। वाला, एप्पल साइडर ठीक है, एप्पल ओके साइडर ओके। ठीक है जी। तो अब ये चीजें आप यूज करेंगे तो आप अपना ग्लाइकेशन का, मल एजिंग का प्रोसेस, और फिर देखें, आपको ये नहीं कहा कि आप स्टार्चेस ना खाएं, आप शुगर ना खाएं, खा रहे हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते इन चीजों के बगैर। अब रोटी के बगैर कब तक रहेंगे, चावल के बगैर कब तक रहेंगे, बिरयानी तो हमें पाकिस्तानी को वैसे पसंद है,
पिज्जा बर्गर तो वैसे हमारा फैशन बन गया हुआ है, KFC मैकडी तो फैशन में आ गया हुआ है, ये तो स्टेटस सिंबल है कि वहां से खाना नहीं खाने जाएंगे, वहां से बर्गर नहीं खाएंगे तो हम गरीब रहेंगे। हमारे चीजें ही ऐसी बन गई हैं। अब ये तो है, लेकिन कैसे बचें? फिर वो 4 चीजें डेली बेसिस पे आप करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इस सोल्यूशन नंबर 1 में कुछ इश्यूज हैं, जैसा कि अक्सर औकात ऐसा होता है ट्रेवलिंग में, आप इन 4 चीजों को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली? दावत पे कैसे कर सकते हैं? जब बर्थडे है तो उस दिन ऐसा तो नहीं कि चले चलें जी आज बर्थडे है तो आज हम जो है ना ब्रोकली मंगाते हैं, केक ही मंगाएंगे ना, केक ही आएगा ना और वही खाएंगे सब। कुछ चीजें ऐसी हैं जी नहीं सर। कर सकते। जब आप पिज्जा खाने जाते हैं वहां पे पहले कहेंगे जी ब्रोकली लाएं या कोई और वेजिटेबल लाएं, फिर पिज्जा खाएंगे? नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही नहीं हो सकती। पिज्जा खाने जाएं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाएं, बिरयानी खाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, ऐसे बहुत सारी जगहों पे हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते इस सॉल्यूशन नंबर 1 को। और ये सॉल्यूशन नंबर 1 थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। पहले तो ये कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर कोई कर भी रहा है तो एक्सपेंसिव भी पड़ता है, क्योंकि हम बर्थडे पे केक ही खाएंगे, ब्रोकली नहीं खा सकते। पिज्जा खाते हुए पहले इंतजार नहीं करेंगे, दावतों पे, बाकी चीजों पे, इवेंट्स पे नहीं हो सकता। तो फिर हमारी कंपनी ने इसके लिए एक और सोल्यूशन दिया है, जिसको सेकंड सोल्यूशन कहा जाता है। हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहा जाता है एंटी ग्लूकोज स्पाइक। एंटी ग्लूकोज स्पाइक, जो ग्लूकोज स्पाइक को रिड्यूस करती है, ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करती है, वो है चीटोसान। चीटोसान एक सॉल्युबल फाइबर है। जब आपको कहा गया कि आप फाइबर से स्टार्ट करें, वेजिटेबल्स खाएं, तो वहां भी वही साइंस अडॉप्ट की गई कि फाइबर पहले। तो हमारी कंपनी ने फाइबर इंट्रोड्यूस करवाया, सॉल्युबल फाइबर है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ग्लूकोज डिस्कस किया तो सिर्फ वही बेनिफिट ही हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं होने देता। अगर आप खाना खाने से पहले 10, 15, 20 मिनट पहले 2 चीटोसन के कैप्सूल यूज कर लेंगे, दावत से पहले, पिज्जा से पहले, केक खाने से पहले, तो वो जो ग्लूकोज स्पाइक होना था, वो जो ग्लूकोज लेवल हाई होना था एकदम से और फिर नीचे, उससे आप बच जाएंगे। चीटोसान एंटी स्पाइक रिड्यूस करता है और ये असल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे काम करता है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्लो स्लो कर देता है, ताकि वो एकदम से स्पाइक क्रिएट ना करें। तो जिससे हम ये 7 बड़े मेजर मसले हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किससे बचें, नंबर 1 कोई बता सकता है जिसने अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड की है मेरे साथ? अगर आप ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज स्पाइक्स से जो इश्यूज हैं उनसे बचना चाहते हैं, नंबर 1 कौन सा है? ग्लाइकेशन सर। माइटोकॉन्ड्रिया। तरतीब से नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो डैमेज हो रहा है, यानी एनर्जी फटीग। आजकल हाउसवाइफ काम करने का दिल नहीं करता, सर मैं थकी थकी रहती हूँ, दिमाग सर चकराता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। वो ब्रेन फॉग आ गया, हमने डिस्कस किया। तो नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज की वजह से वो जो क्रोनिक फटीग हो रहा है, उससे कौन कौन बचना चाहता है? एजिंग प्रोसेस से कौन कौन बचना चाहता है, उसको स्लो करना चाह रहा है, यंग रहना चाह रहा है, फिट रहना चाह रहा है, 40 की एज में भी जाके 20s के जैसे लगे। हमने गलत किया, अब हम रिवर्स करेंगे अगले 1 साल 2 साल फुल चीटोसान कंज्यूम करने के ऊपर। अभी भी मेरे टेबल पे मौजूद है, और जब से ये 1 हफ्ता हो गया मुझे ये ट्रेनिंग समझे और इस तरह, तो उसके बाद से मुझे चीटोसान की ज्यादा फजीलत, ज्यादा अहमियत क्लियर हो गई है। चीटोसान के वैसे और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर हमें अपने क्रोनिक फटीग से बचना है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है, हमें इन्फ्लेमेशन से बचना है, हमें डायबिटीज टाइप 2 से बचना है, हमें हार्मोनल इश्यूज से बचना है, और नंबर 6 हमें ब्रेन फॉग से, मेंटल इश्यूज से बचना है, और नंबर 7 क्रेविंग से बचना है, तो चीटोसान को इस्तेमाल करना है दावत से पहले, पिज्जा से पहले, बिरयानी से पहले, केक से पहले, फ्रूट से पहले, वगैरह वगैरह। वो जो स्टार्चेज हैं, वो जो शुगर्स हैं, उनके इस्तेमाल से पहले। हम कहते हैं ना कि हम प्रिवेंशन बताते हैं कि आप रूट काज के ऊपर काम करो कि इशू क्यों स्टार्ट हुआ। वैसे मैं पूछना चाहूंगा
कि जो डाइटिशियंस हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कि ये जो आपने ट्रेनिंग अटेंड की है, पहली बात तो ये कि क्या आपको ये समझ आई है। सेकंड, आपके क्या रिव्यूज हैं, क्या आपको ये पहले से पता है और आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम जाना है? जी जी नहीं सर, फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हरम जी सर, ट्रेनिंग बहुत बेनिफिशियल थी, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो आपने कवर किए हैं। बट इतना अच्छा सोल्यूशन इसके बारे में पहले नहीं पता था कि चीटोसान जो है वो इतना अच्छा लाइक एंटी स्पाइक के तौर पे भी यूज हो सकता है। ओके, तो वो जबरदस्त, एक थैंक यू। अच्छी चीज थी, एडिंग हुई है जो ट्रेनिंग से। बल्कि आपने क्योंकि आंसर किया तो मैं उससे फायदा लेना चाहूंगा। आप डाइटिशियन है, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और आपने हमारे प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, खुद यूज किया, फैमिली में करवाया, आगे अपने पेशेंट्स को भी करवा रहे हैं। तो आपने हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या जाना, क्या रिव्यूज हैं पेशेंट्स के, आपके फैमिली के, थोड़ा शेयर कर सकते हैं अगर है तो, रियल शेयर करना। जी सर, अभी तक तो जैसे अभी तो मैं ब्रॉन्ज मेंबर हुई हूँ, तो मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं यूज करते हुए जी प्रोडक्ट्स। तो मैंने अभी यूज किए हैं, चीटोसान यूज कराया और साथ में लिपिड मेटाबॉलिक टी यूज कराया है एक वेट लॉस पेशेंट को। तो उसके अंदर ओके रिजल्ट्स काफी एग्रोवेटेड आए हैं, यानी कि बढ़े हुए रिजल्ट्स आए हैं। पहले वेट लॉस जरा स्टक हुआ था, फैट लॉस नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ओके साथ हेल्पफुल हुआ, एक थोड़ा मजीद जैसे हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो उस सेंस में ये ओके रिव्यू एक था मेरे पास। दूसरा, कैल्शियम का इंटेक मैं करा रही हूँ, आई एम होपफुल कि उसके भी अच्छे रिव्यूज आएंगे। जी, थैंक यू। अच्छा, इन्होंने वेट लॉस के लिए यूज करवाया, जैसे मैंने कहा कि हार्मोनल इशू, उससे भी वेट गेन होता है। फिर हमने टाइप 2 डायबिटीज पढ़ी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर भी वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीटोसान, इन दोनों अगर रीजन की वजह से वेट गेन हुआ है तो चीटोसान हेल्प करता है। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से वेट गेन है तो चीटोसान हेल्प करता है। कोई और डाइटिशियन आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई रिव्यूज, कोई क्वेश्चन या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड शेयर करना चाहें? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ वालेकुम सलाम चीटोसॉन को जी। लेके। मेरे बाबा हैं, वो लास्ट जो है ना 2019 से कोलेस्ट्रॉल लेवल को और यूरिक एसिड को फेस कर रहे थे। देन मैंने आपसे डिस्कशन की तो आपने बताया कि आप इन्हें लिपिड मेटाबॉलिक टी और चीटोसॉन का यूज करवाएं, और लास्ट जो है वो 90 डेज आप इन्हें यूज करवाएं। तो जब 2 मंथ गुजरे तो जब हमने उनका वेट जो है वो टेस्ट करवाया, तो वो उनका वेट 15 kg कम हो चुका था। ओके, और जहां से वो मेडिसिन जबरदस्त। वगैरह पहले लेते थे, वो हैरान हो गए कि आपका यूरिक एसिड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इतना कम कैसे हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो जी, है वो इस चीज से मूव कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इन्हीं चीजों की वजह से, हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स की वजह से हमें फख्र होता है कि हम एक नोबल काज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा शेयर भी कर दिया, मैं यहाँ पे 2-3 जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें की जाती है ना, मैं उसका भी आंसर देना चाहूंगा। अब एक पर्सन है, वो उठ के किसी के कहने पे किसी से 20,000, 50,000, लाख रुपए लेके वो कहता है ट्रांस कंपनी की प्रोडक्ट फजूल होती हैं, कुछ भी मालियत की नहीं होती, और वो ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। मेरा सवाल है कि वो जो बता रहा होता है, उसको पता होता है ग्लूकोज स्पाइक क्या है? उसको पता होता है कि ये ब्रेन फॉग क्यों होता है? उसको पता होता है कि ग्लाइकेशन क्या है? उसको पता होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? उसको पता होता है क्रेविंग्स क्या है, ये इश्यूज क्या है? बाज दफा कुछ इंडस्ट्रीज नहीं चाह रही होती कि इस तरह की चीजें प्रमोट हो। जैसे नंबर 1 रीजन है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, बल्कि एक और जवाब भी नो साथ ही सर। देता जाऊं। कुछ लोग आके कह रहे होते हैं, वो कहते हैं सर आपकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो फिर टीवी पे क्यों नहीं आती? पहली बात तो ये कि उसका जवाब ये है कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन होती है। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो इन्फ्लुएंसर, वो टिकटॉकर, वो एक्टर, वो एक्ट्रेसेस इस तरह एजुकेट कर सकती हैं जिस तरह आपको आज एजुकेट किया गया? नो नो सर। सर, नहीं भी कर नहीं कर सकती। नो सकते। सर। तो हमारी प्रोडक्ट्स होती ही नो वो सर। हैं क्योंकि रूट काज के ऊपर काम कर रही होती हैं और बहुत सारे इश्यूज जो मेजर हैं उनको सॉल्व करने के रिलेटेड होती हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एजुकेशन चाहिए होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड मेरे जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को मौके प्रोवाइड करते हैं कि आप आए
हमारे मिशन में एज एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप वर्क करें, आप एजुकेट करें। आप मुझे बताइए कि ये एजुकेशन के बगैर चीटोसान समझ आता है किसी को? नो सर जी। नहीं सर। नो। तो हमारी नहीं सर। प्रोडक्ट्स ही वो होती हैं क्योंकि मिशन है कि लोगों को बचाना है, प्रिवेंशन देनी है। कल को डायबिटीज पे लाखों लगने हैं, कल को एजिंग के लिए फ्री शूज होंगे, स्किन के लिए, एक्ने के लिए, मोटापे के लिए, हार्मोनल इश्यूज के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, इतने ज्यादा इश्यूज और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स, और फिर आगे जाके इतने ज्यादा पैसे लगेंगे। उससे बचाने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। तो एजुकेशन कौन देगा? एक एक्टर देगा, एक एक्ट्रेसेस देगी, या एक डिस्ट्रीब्यूटर देगा, एक नेटवर्कर देगा? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्कर और देंगे, हम नेटवर्कर देंगे। देगा। तो ये रीजन है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम एजुकेशन देते हैं। अब जिसको एडवर्टीजमेंट पे यकीन है कर ले, और उससे फेस भी कर रहे हैं, भुगत भी रहे हैं कि 10-10 साल से ब्लड प्रेशर है नहीं खत्म हो रहा, 10-10 साल से डायबिटीज है नहीं खत्म हो रही, लेकिन यहाँ पे 90 दिन में रिवर्स हो जाती है प्रोडक्ट्स की वजह से, क्योंकि मिशन कुछ और है। जवाब मिल गया? एक और चीज भी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी होते हैं जो बिकाऊ होते हैं। अगर कोई किसी जगह पे ट्रेनिंग करने गया, तो आगे से डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा नहीं आज से इसकी ट्रेनिंग बंद करें क्योंकि ये खुद तो बिजनेस करता नहीं है, हमें इससे मोटिवेशन ही नहीं मिलती, हमें सिर्फ ट्रेनिंग वो करें जिन्होंने बिजनेस किया है, रियल में किया है, वो हमें ट्रेनिंग करें। उसको रिप्लेस किया गया तो वो फिर जाके किसी और कंपनी से भारी भरकम पैसे लेके हमारे अगेंस्ट बोलता है। किस तरह के लोगों के लिए पता है क्या एक मुहावरा यूज होता है? पेशा मेरा चोरी, फर्ज मेरा नमाज। पेशा मेरा चोरी, फर्ज मेरा नमाज। यानी पेशा मेरा है कि चोरी करनी है, लेकिन फर्ज यह कि नमाज भी पढ़नी है। वो इन्फ्लुएंसर्स, वो ट्रेनर्स, वो बाकी लोग, उन्हीं को आप देखेंगे पैसे लेके कोर्सेज प्रमोट कर रहे होंगे, पैसे लेके अच्छा और कंपनी के सप्लीमेंट प्रमोट कर रहे होंगे, पैसे लेके सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ट्यांस पैसे नहीं देती, ट्यांस कहती सिर्फ पैसे उसको देंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एजुकेटर है, जो कंसल्टेंट है। किसी प्रमोटर को नहीं देंगे, किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं देंगे, किसी ट्रेनर को नहीं देंगे, तो फिर ट्यांस बुरी लगती है। बात समझ आ रही है आप सबको? तो ट्रेनर्स, इन्फ्लुएंसर्स ये ऐसे ही हैं, इनको हर वो कंपनी अच्छी लगती है जो इनको पे करके। यहाँ पे एक और चीज मेरा सवाल है आप सबसे, इन्फ्लुएंसर्स कमाएं, यूट्यूबर्स कमाएं, टिकटॉकर्स कमाएं, मीडिया सेल्स कमाएं, वो ठीक है, लेकिन आम आदमी कमाए वो गलत है। वही प्रमोट करके, वही एजुकेट, अच्छा वो सिर्फ प्रमोट करते हैं और वो प्रमोशन भी फेक है। यहाँ पे प्रमोशन एजुकेशन बेस है, आपने स्टडी किया, आपने यूज किया, आपने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद आपने आगे एजुकेट किया और उसके बदले में आपने कमाया। वो इन्फ्लुएंसर्स वाली कमाई हलाल है, वो टिकटॉकर वाली हलाल है, वो यूट्यूबर्स वाली हलाल है। लेकिन यहाँ पे एक अगर पढ़ा लिखा बता रहा है, समझा रहा है, एजुकेट कर रहा है, वो हराम है, वो गलत है। वाई? ऐसा क्यों? 5%, 95% लोगों की जेब से पैसा निकल करके सिर्फ 5% उस मार्केटिंग में जो लोग कमाते हैं, या कंपनी कमाती है, या मिडिल मैन कमाते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं। बाकी 95 की जेब से पैसा निकल करके उनके पास चला जाता है। वो कमाए तो ठीक है, लेकिन 95% को कोई कंपनी आके कहे कि यस तुम भी कमा सकते हो ईमानदारी से, अपनी एजुकेशन की वजह से, अपनी कंसल्टेंसी की वजह से, तो गलत है, वो हराम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्रोपेगेंडा क्यों होता है। राइट? किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी थोड़ी सी शेयरिंग वालेकुम करना सलाम। चाह जी रही हूँ। जवेरिया, ये सर जैसे कि आपको डाइटिशियन पता है, है कि इसमें मेरी करना भी चाह रही एक जी। डिग्री जो है, जी सर, जी सर, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो डिग्री है वो डाइटिशियन की है। एज अ डाइटिशियन जो हम मतलब के पढ़ते हैं ना, उसको अपनी लाइफ में हम लाते नहीं है। जैसे कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 3 इयर्स में मुझे इतना नॉलेज नहीं आया जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस के थ्रू एज अ मतलब कि इसका पार्टनर बन के मुझे इस चीज के प्रोडक्ट्स का, इवन के इतनी डिजीजेस का पता चला, जैसे हार्मोन्स को हम कवर कर सकते हैं थ्रू दीज जी प्रोडक्ट्स। प्लस जब मैंने मतलब कि मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इसका यूजर है, मेरे बाबा, मेरी दादो, दादा, वो हर कोई, बड़े बाबा,
मेरे बाबा को जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज करवाए थे ना, आपसे भी मैंने पूछा था, तो तब बाबा का ऑपरेशन हुआ था थायराइड का ना, उनको हार्मोन इम्बैलेंस का इशू काफी ज्यादा चल रहा था, और जो उनका जी वेट था वो भी स्टक था 114 kg। तो उनको जी मैंने चिटासन यूज करवाया था, जिंक भी करवाया था, और कावा भी, मतलब कि वो टी भी दी थी, मेटाबॉलिक टी। और उनका 1 वीक में ना जो वेट रिड्यूस हुआ था वो हो गया था डायरेक्टली 113 से 107। और इवन के सारे घर वाले खुश हो गए थे, और उन्होंने मुझसे अलग अलग डाइट प्लान ली, और इवन के ऑर्डर भी मेटाबॉलिक टी की थी कि इतनी अच्छी है। उसके बाद मेरी दादू, उनकी एज है 60+, उन्होंने भी चिटासन यूज किए थे, और उनको भी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस फील हुए थे। वो कहते जैसे मुझे घबराहट होती है अब नहीं होती, तो मुझे अगेन ये प्रोडक्ट्स तुम जो है ना मंगवा कर दो। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने फिर 30,000 का ऑर्डर किया था, जिसमें कॉर्डी, चिटासन और जिंक वगैरह भी मतलब के किया था। तो वाकई ये जो प्रोडक्ट्स है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, और इवन के हमें अपनी लाइफ में भी यूज करने चाहिए। इवन के मेरी पार्टनर है, उनका वेट भी था, उनका 6 kg वेट रिड्यूस हुआ है जस्ट 1 वीक मेटाबॉलिक टी के यूज से। तो जो आप जबरदस्त। ट्रेनिंग देते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छी होती है, और बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिलता है। इतना 4 इयर्स में हमें एक्सपीरियंस नहीं होता जितना यहाँ पे आपकी एक ट्रेनिंग से हमें नॉलेज मिलता है। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। देखिए ये हमारी कमाई है। मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, टियान ग्रुप के साथ वर्क करने के और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब लोगों के घरों में हेल्थ चली गई, वो लोग जो 10-10 सालों से सफर कर रहे थे, वो यहाँ से अपनी हेल्थ को बेटर करते हैं और दुआएं देते हैं। वो हमारी असल कमाई है। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर रही है, और इसके लिए हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलाम फिर वालेकुम मेरे सर। सीनियर सर डॉक्टर मोहम्मद जी, जस्ट 1 मिनट मिस हो गया। फिर मेरे सीनियर सर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में हेल्प की, एजुकेट किया, ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ हम टियांशी इंटरनेशनल के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स और इतना अच्छा बिजनेस मॉडल दिया, जिससे ना सिर्फ हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, बल्कि हम अपने घरों में और अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, साथ साथ अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, दूसरे लोगों की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। ये हमारे लिए जो है ना एक बड़े फख्र की बात है। पीपल मिजरीज को खत्म करना, यानी लोग जो डायबिटीज की वजह से सफर कर रहे हैं, लोग जो ब्लड प्रेशर की वजह से सफर कर रहे हैं, लोग जो हार्ट इश्यूज की वजह से सफर कर रहे हैं, लोग जो पीसीओएस की वजह से सफर कर रहे हैं, फीमेल जो इनफर्टिलिटी की वजह से सफर कर रही हैं, उनको प्रोडक्ट्स ही ऐसी देनी है कि उनकी जिंदगियों में वैल्यू ऐड हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिशन के तौर पे कर रहे हैं। जी मिस फौजी, आपको सवाल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं थोड़ा सा अपना वालेकुम पर्सनल सलाम। रिव्यू देना चाहती हूँ। मैं जी डाइटिशियन तो नहीं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि वो बच्चों पे ही सारा टाइम लगाती हैं, वो अपने ऊपर जी कोई ध्यान नहीं देती हैं। तो जी मेरा बिल्कुल जो है ना वेट बहुत ज्यादा हो गया था, और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने चिटोसान और मेटाबॉलिक टी यूज की है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे काफी फर्क पड़ा है, उससे मेरी बॉडी जो है वो शेप में आ गई है, और मुझे खुद को महसूस होता है वो कपड़े जो मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आते थे अब मुझे आसानी से आ जाते हैं। तो मैंने अपना वेट तो नहीं चेक करवाया, लेकिन मुझे काफी खुद को महसूस होता है, देखने वालों को भी महसूस होता है कि आपकी बॉडी शेप में आ गई है, क्योंकि वो सारी क्या चीजें बात है, मुझे। माशाल्लाह। जी 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 सर। जी बोलिए, बात कोई और करनी तो कर लीजिए, कंप्लीट हो गई तो ओके। जी सर, कंप्लीट हो गई है, बस मैं थोड़ा सा ओके जी, पर्सनल रिव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत अच्छे बहुत हैं। शुक्रिया जी, आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, आपकी आपकी फैमिलीज की हेल्थ के लिए, और आपकी और आपकी फैमिलीज की खुशहाली के लिए। हम हेल्थ भी देते हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करते हैं अपनी फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में। और नेक्स्ट जो हमारे साथ 3 साल 4 साल एक बड़ी सोच, बड़े विजन के साथ वर्क करती हैं, हम उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाते हैं। ये बहुत बड़ा जी हमारा सर। मिशन है, पर्पज है। जी थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग आप सबने अटेंड की, आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत है। कि सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो